इस पे हमारी 24 रुपए 50 पैसे, क्योंकि जो हमारा लॉस हुआ है ना वो इसमें से हुआ है, इसमें से नहीं हुआ हो रही है ना, वो इस वाले पे हो रही है। तो हमारे रेट भी इसी के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेने के बाद भी आपके 1000 रुपए बच गए। अगर हम इतनी सेम 1890 वाट पीडब्ल्यूएम पे आउटपुट मिल रही है, लेकिन इतने में हमारा काम चल जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी है हम ये सकता है अपने 3360 वाट के यानी कि 560 वाट के 6 पैनल लें। हम इन्हें 4 कर सकते हैं, तो 2 पैनल की कॉस्ट हमारी 20,000 रुपए तो वैसे ही बच जाए। आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर की हम डिफरेंस को जानेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें लेना चाहिए, किसमें हमें ज्यादा बेनिफिट है, मैं व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कोई इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, किसमें आपको फायदा है, मैं छोटे सिस्टम के लिए भी बताऊंगा जिसे 1-2 पैनल का यूज करना है, जिसे और मैं बड़े सिस्टम के लिए बताऊंगा जिसे 5 या 3 किलोवाट का भी सिस्टम डिजाइन करना है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन आपको 3 किलोवाट पे ही खत्म कर दूंगा। 5 किलोवाट जाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको कितना बेनिफिट उसमें रहेगा, लेकिन 3 किलोवाट पे ही आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको छोटे सिस्टम पे बताऊंगा। जैसा कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार मार्केट में छोटे पैनल लेंगे तो वैसे तो ऑलमोस्ट रेट जो है वो बराबर है। अब तो 560, 580 वाट, 90 वाट तक के पैनल आ रहे हैं, तो वो सिंगल बैटरी पे लग नहीं पाते, उनके लिए एमपीपीटी लेना मजबूरी बन जाती है। तो कुछ कंफ्यूजन है मार्केट में। कई लोग मेरे से भी पूछते हैं कि मैं कौन सा सिस्टम लूँ, क्या लूँ, तो मेरे एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को मैं सोलर में कन्वर्ट कर लूँ या इन्वर्टर चेंज करूँ या फिर 24 वोल्ट का सिस्टम लूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा हो गया पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन, इसका पूरा नाम है एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हमारे पास में एग्जिस्टिंग कोई इन्वर्टर है, 12 वोल्ट 800 VA का कोई इन्वर्टर है, इस पे हमें पैनल लगाना है। एक तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम 12 वोल्ट का पैनल ले लें, दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है कि हम 24 वोल्ट का पैनल ले लें। 12 वोल्ट का पैनल जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट 165 वाट का आएगा। 24 वोल्ट का जो पैनल है वो 560 वाट, 70 वाट या 80 वाट तक भी जा सकता है। अब अगर हमें 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो कम से कम हमें 1 किलोवाट में ये वाले पैनल जो है वो 6 लगाने पड़ेंगे, तब हमारा जो है वो 1 किलोवाट के आसपास में पहुंचेगा। और अगर हम 24 वोल्ट के पैनल लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है वो 560 वाट के 2 पैनल लगेंगे, 1120 वाट। ऐसे मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं जो आपको 1120 वाट की सपोर्ट मिल जाएगा और 1 किलो वाट की भी सपोर्ट के इन्वर्टर मिल जाएंगे। लेकिन इनमें बेनिफिट, नुकसान क्या है और बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। 12 वोल्ट के अगर आपका पैनल है, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है मान लिया, तो उस पर आप जो है वो 24 वोल्ट के पैनल नहीं लगा सकते, आपको फिर मजबूरी बन जाएगी 12 वोल्ट के पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आपका कोई इन्वर्टर है 12 वोल्ट का और आपके पास में कोई इन्वर्टर है 24 वोल्ट का, तो आप उस पर ये वाले पैनल लगा सकते हो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की मदद से भी। तो आपको सीधा बेनिफिट हो गया। प्राइस में 1-2 रुपए का फर्क है, अब ज्यादा रेट में फर्क वैसे रहा नहीं है, लेकिन इसमें इतना फर्क है, यहाँ पे 6 पैनल का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 2 पैनल भी काम हो जाएगा। तो आपके लिए ओवरऑल जो बेनिफिट है वो इसी में है, इसमें उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है पीडब्ल्यूएम के केस में। अब सेम कैलकुलेशन हम करते हैं एमपीपीटी पे। आपके पास में एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, सेम इन्वर्टर आपके पास है 12 वोल्ट का 800 VA का, यहां भी सेम इन्वर्टर है बट 12 वोल्ट का है। हम 24 वोल्ट की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एमपीपीटी के केस में हम इसी इन्वर्टर पे जो है वो लगा देंगे ये वाले पैनल। तो अब इस चार्ज कंट्रोलर की मैं एक बार प्राइस की बात कर लेता हूं। तो ये आपको तकरीबन 1500 रुपए में मिल जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि हमें जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो सस्ता मिल रहा है। अब हम 12 वोल्ट के पैनल की यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट का पैनल लग जाएंगे इस पे, लेकिन हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें नुकसान पहले हमने कर लिया डिस्कस। हम यहाँ पे 24 वोल्ट के पैनल की बात करेंगे। ₹1120 वाट के पैनल इसी इन्वर्टर पे लगे चार्ज कंट्रोलर लगा के। अब सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें यहाँ पे ये पड़ेगा करीब 6000 रुपए का, 6000 से ऊपर का ही पड़ेगा। आप वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, आप स्मार्टन का लेंगे तो 6000 में मिल जाएगा, लेकिन उसकी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी कम है। आप अगर आशा पावर का लेंगे तो वो 10,000 के ऊपर का मिलेगा। इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे
कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे, 7,000 रुपये का हमें चार्ज कंट्रोलर जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है, यहाँ पे 5500 रुपये हमारी कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा जा रही है इस वाले चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले। बट यहाँ पे एक बेनिफिट भी है जो कि आपको ये वाला देगा, वो वाला नहीं देगा, क्योंकि MPPT की जो इफिशियंसी होती है वो 30% एक्स्ट्रा होती है इसके कंपैरिजन में। लग रहा है 1120 वाट से आपको मैक्सिमम मान के चलिए आपको 900 वाट आउटपुट मिल रहा है। सेम चीज यहां भी है, क्योंकि 1120 वाट पैनल से कभी भी आपको 1100 वाट आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आप क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में ये पैनल को टेस्ट किया जाता है वो कंडीशन आप अपने घर पे कभी भी पैदा नहीं कर सकते, तो आपको इस आउटपुट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो 900 वाट के ऊपर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। इसका हम 30% जो है वो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 630 वाट और यहाँ पे तो 900 वाट है ही है, यानी कि यहाँ पे हमें 900 वाट मिल रहा है, यहाँ पे 630 वाट मिल रहा है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, एक रफ कैलकुलेशन करेंगे 560 वाट के पैनल की प्राइस की। तो हम प्राइस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज करो ये आपको लेके 11,000 से 12,000 के बीच ये पैनल मिल जाएगा। कई कंपनी के मार्केट में सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन मैं लोकल कंपनी को कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा जो 5-6 हज़ार में पैनल आपको चिपका रहे हैं। वो कंपनी क्या, वो नॉन ब्रांडेड पैनल होते हैं, बस उन्हें तो बेचना है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन जो है वो 12,000 से कर लूं, ये 11 से कैलकुलेशन मैं इसकी कर लेता हूं। तो यहाँ पे 19 रुपये 60 पैसे यानी कि 20 रुपये पर वाट के हिसाब से जो है वो प्राइस आ गई 1120 वाट की। लेकिन ये पैनल हमें आउटपुट तो 900 वाट दे रहा है, तो हमें तो 900 वाट पे कैलकुलेशन करनी है, यानी कि अगर हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी नहीं। तो हम इसे 1120 वाट को 900 वाट मान लेते हैं, यानी कि 900, ये हमने 11,000 में कैलकुलेशन करी तो हमारे दो पैनल 22,000 के मिले। अब 22,000 में हमें 1120 वाट के पैनल तो मिले, लेकिन आउटपुट 900 वाट मिलेगा। तो मैं 22,000 की कैलकुलेशन जो है वो 900 वाट पे करूंगा। तो ये हमारा करीब 24 रुपये 24.40 पैसे 24 रुपये 40 पैसे पड़ेगा। तो मैं इसे 24.5 मान लेता हूं एक्चुअल, 24.5 रुपये। ये 24.5 रुपये हमें पड़ा इस आउटपुट पे। अभी आप ये मत कहना कि मार्केट में 24 रुपये पैनल तो मिलता ही नहीं, 20 में मिल जाता है। मैंने कैलकुलेशन 20 के हिसाब से ही करी है, लेकिन ये इस पे नहीं करी मैंने, क्योंकि हमें आउटपुट ये मिल रहा है। पैनल हमारा इतना ही है घर पे 1120 वाट, लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है ना हमें ये वाला मिल रहा है। तो इस पे हमारी 24 रुपये 50 पैसे, क्योंकि जो हमारा लॉस हुआ है ना वो इसमें से हुआ है, इसमें से नहीं हुआ। इसमें से तो हुआ लेकिन ज्यादा हुआ, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन हो रही है ना वो इस वाले पे हो रही है। तो हमारे रेट भी इसी के कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन आएगी। अब यहाँ पे था 630 वाट, यहाँ पे था 900 वाट, तो 900 वाट में से हम 630 वाट को माइनस करेंगे। तो अब हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 900 वाट में से हम 630 वाट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 270 वाट का हमारा लॉस हो रहा है इस वाले के मुकाबले। अगर हम PWM यूज करेंगे तो हमें इतना आउटपुट मिलेगा, और MPPT यूज करेंगे तो हमें इतना आउटपुट मिलेगा। 900 वाट 900 का 900 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 270 वाट का डिफरेंस है इन दोनों के आउटपुट में। यहाँ पे कम है 270 वाट, यहाँ पे ज्यादा है 270 वाट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24.5 से। पूरा आप ध्यान से देखें वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 24 रुपये कहाँ से आया। आप ये इस पे ध्यान ना रखें, आप इस पे ध्यान रखें। मैं फिर बता रहा हूँ, बाद में आप फिर कमेंट करोगे कि ये 24 रुपये 50 पैसे कहाँ से आया, हमने तो 20 रुपए की कैलकुलेशन करी थी। अब मैं 270 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 रुपये 50 पैसे से, यानी कि यहाँ पे फर्क आ रहा है कितना, 6,615 रुपये, यानी कि 6500 रुपये का लगभग फर्क आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन कभी नहीं बैठती, ये अप्रोक्सीमेट आया है। यहाँ पे ये 7,000 भी जा सकता है, ये 6,000 भी जा सकता है, क्योंकि सब जगह मार्केट में अलग अलग रेट है। कुछ कंपनी के पैनल सस्ते मिल जाएंगे आपको, हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के लोगे तो महंगा पैनल पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस था 5500 रुपये का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6500 रुपये का। यानी कि अगर आप इस वाले सिस्टम को लेते हो तब भी आपको 1,000 रुपये का जो है वो बेनिफिट है। यानी कि अगर इसे लेने के बाद भी आपके 1,000 रुपये बच गए, तो जो यूटीएल वाले कैलकुलेशन करके बताते हैं ना वो इसी के बेस पे बताते हैं। अगर आप इसकी कैलकुलेशन 3 किलो वाट में करोगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं करके बता देता हूं। तो
तो हम बहुत ज्यादा बड़े सिस्टम की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 किलोवाट के सिस्टम की कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए अगर हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में 3 किलोवाट के पैनल ही सिस्टम ही बिकते हैं। 2 किलोवाट का हम लगाते हैं क्योंकि 3 किलोवाट पे जिन लोगों की समझ में आ जाता है कि हमें 48 वोल्ट की बैटरी में ज्यादा बेनिफिट है, 24 वोल्ट की बैटरी से हम ज्यादा लोड ज्यादा टाइम तक चला सकते हैं, तो वो 48 वोल्ट का सिस्टम लेते हैं 3 kVA में, क्योंकि 3 kVA का 24 वोल्ट में भी आता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ इमरजेंसी के केस में लोड चलाना है तो ठीक है। अब मैं 3 किलोवाट पे कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले हम पैनल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे पैनल कितने लगेंगे, यहाँ पे 560 वाट के आपको 6 पैनल लगा देंगे। दूसरा हम कैलकुलेशन करेंगे पीडब्ल्यूएम पे, ये आ गया आपका एमपीपीटी, ये आ गया आपका पीडब्ल्यूएम। तो इस पे हम पैनल लगाएंगे, पैनल तो यही लग जाएंगे 48 वोल्ट के सिस्टम में। यहाँ पे सीरीज मैक्सिमम 2 की बनेगी, यहाँ पे सीरीज आपकी 3 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है, वो वीओसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पैनल लगेंगे, तो यहाँ पे टोटल आउटपुट आ गई 3360 वाट। अच्छा, बीच में आपको एक चीज मैं बताता चलूं, जो इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उनकी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी थोड़ी सी इससे ज्यादा भी होती है एमपीपीटी से, तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। 3 kVA के कई इन्वर्टर मार्केट में ऐसे हैं जो कि आपको 3500 वाट का जो है वो पैनल सपोर्ट आपको दे देंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं आपको 30% पे। अब मैं इनमें से कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि ये वाला आउटपुट आपको मैंने पीछे बताया तो एक्चुअल तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसमें से मिलेगा कितना, हम 1 किलोवाट पे 900 वाट जैसे पीछे कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे 2700 वाट आ जाएगा, 2700 वाट। तो 2700 वाट जो है हमें एक्चुअल मिलेगा इस पे, लेकिन इस पे 2700 वाट नहीं मिलेगा। 2700 वाट में से हमें माइनस करना पड़ेगा 30%, तो यहाँ पे आ रहा है 1890 वाट। कितना फर्क आ गया देखो, 1890 वाट यहाँ इससे कितना कम है, 2700 वाट अपना ये है और 1890 वाट अपना ये है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2700 में से 1890 वाट, तो यहाँ हमारा डिफरेंस आ गया 810 वाट, यानी कि 1 किलोवाट के अराउंड हमारा इसमें डिफरेंस आ गया। आप खुद बोलो आप कौन सा सिस्टम लगवाओगे, एमपीपीटी का लगवाओगे या पीडब्ल्यूएम वाला लगवाओगे, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, वो खुद भी आप डिसीजन ले सकते हो, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। अब मैं इस 810 वाट की कैलकुलेशन करूंगा 24 रुपए 50 पैसे से, क्योंकि हमने पीछे कैलकुलेशन कर रखी है कि 24 रुपए आपसे कहां से आया, आपने बीच में वीडियो पर स्किप कर दिए, तो आप एक बार पीछे जाएं और आप ये देख लें कैलकुलेशन करने के बाद में 24 रुपए 50 पैसे कहां से आया। क्योंकि पैनल की कैलकुलेशन हमने 20 रुपए वाट के हिसाब से करी थी, 20 रुपए के आसपास आया था उसका प्राइस, तो ये कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना ही आ रहा है हमारा। अब 810 वाट की मैं 810 वाट की 24 रुपए 50 पैसे से कैलकुलेशन करूंगा, 19,800 19,845। अगर हम इसे 20,000 भी मान लें तो कोई मुश्किल नहीं है, इसे हम 20,000 अगर इसकी मान लेते हैं, और इन दोनों इन्वर्टर के प्राइस में इतना फर्क है डिफरेंस में। ये वाला इन्वर्टर जो एमपीपीटी के साथ में आता है, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी की हम यहाँ पे, क्योंकि जो घर में एग्जिस्टिंग इन्वर्टर हैं, इतना बड़ा इन्वर्टर बहुत कम लोग यूज करते हैं। पहली बार चार्ज कंट्रोलर पे, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे हम बात करेंगे नहीं, सीधा हम इन्वर्टर पे बात करेंगे। कईयों के मन में होगा क्वेश्चन कि मेरे पास तो है, कुछ लोगों के पास में होता है, तो वो मार्केट में पता कर लेंगे दोनों के इन्वर्टर, दोनों एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में कितना रेट में फर्क है। यहाँ पे आपको 16 से 18,000 रुपये आशा पावर का मिल जाएगा, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट वाला। लेकिन पीडब्ल्यू में अगर लेंगे तो वो तो आपको 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 15 से 17,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो चार्ज कंट्रोलर में आ जाएगा। लेकिन इन्वर्टर की मैं कैलकुलेशन आपको बता दूं तो इन्वर्टर जो है वो अगर हम 3 kVA का लेते हैं, ये मिलेगा करीब 35,000 के आसपास का। वहीं अगर हम 3 kVA एमपीपीटी की जगह पीडब्ल्यूएम ले लेते हैं तो ये आपको करीब पड़ेगा 15,000 रुपये का, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें 20,000 का जो है वो डिफरेंस आ गया। यानी कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर है, ये दोनों जो हैं। अगर हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ में इन्वर्टर लेते हैं, एमपीपीटी वाला लेते हैं पीसीयू, तो हमें जो ओवरऑल कॉस्ट है यहाँ पे हमारी इन पैनल में जो हमारा खर्चा होगा, यहाँ पे हमारे
बच रहे हैं पीडब्ल्यूएम में 15,000 रुपये, लेकिन वो यहाँ पे एक्स्ट्रा चले गए। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे उसका हमें आउटपुट मिल गया। अगर हम इतनी सेम 1890 वाट पीडब्ल्यूएम पे आउटपुट मिल रही है, लेकिन इतने में हमारा काम चल जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी है हम ये सकता है अपने 3360 वाट के यानी कि 560 वाट के 6 पैनल लें, हम इन्हें 4 कर सकते हैं, तो 2 पैनल की कॉस्ट हमारी 20,000 रुपये तो वैसे ही बच जाएगी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एमपीपीटी ही लेना चाहिए। अगर आप छोटा सिस्टम भी ले रहे हैं ना, तब भी पीडब्ल्यूएम का कोई फायदा अब रहा नहीं। जैसा कि पहले मार्केट में रेट में डिफरेंस था, 24 वोल्ट के पैनल सस्ते थे, 12 वोल्ट के पैनल महंगे थे, 10 से 12 रुपए वाट का फर्क था, लेकिन वो फर्क अब रहा नहीं। तो पहले कैलकुलेशन कुछ और आती थी, अब कैलकुलेशन कुछ और आती है, पीडब्ल्यूएम वर्सेस एमपीपीटी। तो ये पूरी वीडियो आपने देख ली। इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।